पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 25 नवंबर को दिल्ली में होने वाले आंदोलन की तैयारी को लेकर एनएमओपी संगठन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शामिल होने के लिए संगठन के राष्ट्रीय महासचिव स्थित प्रज्ञा दिल्ली से उज्जैन पहुंचे। संभाग प्रभारी शेख मोहम्मद हनीफ ने बताया कि उज्जैन आगमन पर राष्ट्रीय महासचिव स्थित प्रज्ञा ने सर्वप्रथम भगवान महाकालेश्वर के दर्शन कर आगामी आंदोलन की सफलता के लिए प्रार्थना की है। इसके बाद वे फ्रीगंज स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे और बैठक शुरू हुई। बैठक में 25 नवंबर को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दिल्ली में किए जाने वाले आंदोलन की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। एनएमओपीएस पेंशन आंदोलन के देश के नायक आदरणीय स्थित प्रज्ञा जी एनएमओपीएस के राष्ट्रीय महासचिव उज्जैन आए हैं। 25 नवंबर को बहुत बड़ा आयोजन दिल्ली में होने वाला है। उसकी सफलता के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना राष्ट्रीय सचिव महोदय और पूरी टीम ने की है। हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के यहाँ पर मूर्ति पर माल्यार्पण कर संविधान के अनुसार हम भी पुरानी पेंशन चाहते हैं। पुरानी पेंशन सरकार हमको दे, पेंशन लागू हो और राज्य में हम शिक्षकों की वरिष्ठता लागू हो। इन सब बातों को लेकर चर्चाएं की गई है। 25 तारीख को देश भर के कर्मचारियों के साथ में मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचेंगे। संगठन के पदाधिकारियों साथ ही सदस्यों ने सुझाव प्रस्तुत करते हुए आंदोलन की रूपरेखा निर्धारित की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव स्थित प्रज्ञा ने कहा है कि पुरानी पेंशन आंदोलन की सफलता के लिए बाबा महाकाल से विशेष प्रार्थना की गई है। उन्होंने कहा कि महाकाल महाराज सरकार को सद्बुद्धि दें ताकि आंदोलन से पूर्व ही कर्मचारियों की मांगे स्वीकार हो जाएं। यदि सरकार मांगे मान लेती है तो आंदोलन नहीं होगा, बल्कि संगठन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए दिल्ली में विशेष कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने उज्जैन जिले के सभी पदाधिकारियों और शिक्षकों से दिल्ली में होने वाले आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने का आह्वान किया है। कार्यक्रम के अंत में उज्जैन के पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय महासचिव प्रज्ञा का पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर प्रांतीय संयोजक सुषमा खेमसारा, जिलाध्यक्ष गोकुल सिंह नगदिया, कैलाशपुरी गोस्वामी, कन्हैयालाल सोलंकी, आत्माराम सरवटे, जीवन हरड़, सेवाराम राठौर, कैलाश चंद्र चौहा, रंजन सिंह राठौर सहित बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य उपस्थित हैं। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एनएमओपीएस आने वाले 25 नवंबर दिल्ली चलो का प्रोग्राम आयोजन किया है और पिछली 2 बार भी जब भी एनएमओपीएस ने दिल्ली में कार्यक्रम किया है रामलीला मैदान में, तब केंद्र सरकार को और जितने भी राज्य सरकार हैं उनको एनपीएस का सुधार और यूपीएस का सुधार ये पूरा सोचने के लिए कमेटी डालना पड़ा और यूपीएस नाम का एक वेस्ट प्रपोजल एनपीएस के ऊपर सुधार के नाम पे लाया गया। लेकिन आज तक भी 97% ऑफ द एम्प्लॉइज ने यूपीएस को नहीं चुना। इससे ये मालूम हो जाता है कि एनपीएस और यूपीएस नहीं चाहिए हमें और केवल पुरानी पेंशन बहाली ही पूरे देश में जितने भी कर्मचारी एवं शिक्षक हैं उनके मांग है। तो इसी सिलसिले में मैंने आज उज्जैनी में महाकाल की प्रार्थना की कि 25 नवंबर की जो मीटिंग होने वाली है वो देश में एक इतिहास पैदा करने वाला है। हमारा राज्यांग लिखने वाला जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिन्होंने पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स रखे हैं, जिन्होंने पार्ट 4 में जो सोशल वेलफेयर पॉलिसीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनमें पेंशन भी रखा है। और ये पेंशन जो है ये हमारी हक है, ये कोई भीख नहीं है। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने नकारा केस में क्लियरली मेंशन किया है। तो मैं आज एक ही बात पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, जब आप इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है और आप कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं और संसद पेंशन लेते हैं, 2-2, 3-3 पेंशन लेते हैं, तो फिर कर्मचारी जो 30 साल 35 साल अपनी पूरी जीवन उम्र पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए करता है, तो उसको पेंशन क्यों निकाला जा रहा है? तो मैं एक ही मांग करता हूं कि 25 नवंबर को देश भर के 1 करोड़ से ऊपर जो कर्मचारी एवं शिक्षक हैं, वो राज्य सरकार रहने दीजिए, केंद्र सरकार रहने दीजिए, वो टीचर रहने दीजिए, वो लेक्चरर रहने दीजिए, पुलिस रहने दीजिए, जेलर रहने दीजिए, आईएएस ऑफिसर रहने दीजिए, अटेंडर रहने दीजिए, हर एक को पहुंचना है दिल्ली।